अब नेक्स्ट है हमारे पास मेकिंग फॉर्मूला। अब हम खुद फॉर्मूला बना के देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम ये फॉर्मूला खुद बना के देखते, सिर्फ 4 स्टेप्स होंगे, ज्यादा स्टेप नहीं, 4 स्टेप है, बहुत इजीली अभी समझा दूंगी मैं तुम्हें, ठीक है। ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट होने वाला। देखो इसमें क्या दिया मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में तुम्हें दिया मिलेगा कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। तुम्हें ये नहीं बोलेगा मास का स्क्वायर आएगा या वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो उनके बीच में डिराइव रिलेशनशिप, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी देन डिराइव रिलेशनशिप अमंग देम, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो देखो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, पहले वाला भी इजी था, ये भी इजी है, ठीक है। एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, सिंपल लिखो, मल्टीप्लाई में भी नहीं करना, ये मल्टीप्लाई में ही एक्चुअली यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये डिवीजन में आएगा मल्टीप्लाई में। अगर किसी फॉर्मूले में, अब ये वाला करवाऊंगी इसके बाद 2 पाई अंडर रूट एल जी, ठीक है। पहला स्टेप है, जितनी भी टर्म है मास वेलोसिटी टाइम, कोई और कॉन्सेप्ट आ गया बीच में, फोर्स आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, जितनी भी वैल्यूज है ना, जैसे अगर होता मास वेलोसिटी एक्सीलरेशन टाइम फोर्स, जितनी भी है सबको मल्टीप्लाई में लिख दो। बाद में अगर डिवीजन में आता हुआ तो कोई आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन जिन टर्म्स पे डिपेंड करती है वो सारी मल्टीप्लाई में लिखो। उनकी पावर को मर्जी से, अपनी मर्जी से ए बी सी डी ई एफ, जो भी तुम्हें पावर देनी है दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया, पहला स्टेप यही था, बस कुछ था इसमें। एनर्जी डिपेंड्स तो एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड में कर दो, जिन फैक्टर पे डिपेंड करती है वो राइट हैंड साइड में लिख दो। फिर सेकेंड फैक्टर के अंदर तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए, एनर्जी का ml स्क्वायर t माइनस 2, मास का m L0 T0, पावर a, वेलोसिटी का m0 L1 T माइनस 1, पावर b, ठीक है। अब सेकंड स्टेप के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूले लिख के इनकी पावर इकट्ठा कर दो, m की पावर 1 है, a है, तो m की पावर टोटल हो गई a, m की पावर 0 और b 0 हो गई, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। l की पावर मैं पहले लिख देती हूँ, इधर अलग अलग कर लेते, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है ना ये, पावर अंदर ले ली, m की पावर 0 की b के साथ 0, L की पावर 1 है b के साथ, L की पावर b, t की पावर -1 और b माइनस b, इजी। अब देखो m की पावर इकट्ठा कर दो, a प्लस 0 a, 0 प्लस b b, t की पावर 0 माइनस b माइनस b, हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2। सेकेंड स्टेप के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूले लिख के और उनकी पावर को सॉल्व करना, सेकेंड स्टेप है बस। अब इसके बाद स्टेप थर्ड के बाद आंसर आ गया, इजी है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ MLT बोथ साइड, दोनों साइड से पावर को कंपेयर कर दो। पावर को कंपेयर करने, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स m को कंपेयर करने लग जाते, या तो तुम करो m की पावर 1 है, m की पावर 1 इज इक्वल टू m की पावर a, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 आ गया, ये सिंपल। m तो है, m की पावर इधर a है इधर 1 है, तो डायरेक्ट लिख दो a इज इक्वल टू 1 कंपेयरिंग लिख के, वरना अगर ऐसे करना है ऐसे कर दो, l स्क्वायर और इधर ही है l की पावर b, ये दोनों इक्वल होंगे कब, जब इनकी पावर इक्वल होगी, 2 इज इक्वल टू b, तभी तो b की वैल्यू भी 2 होगी, तभी तो l स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर आएगा। इसी तरह t की पावर -2 t की पावर -b, तो मतलब -b इज इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल, b इज इक्वल टू 2, ये भी b इज इक्वल टू 2 था, ये भी b इज इक्वल टू 2 है, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब स्टेप 4, अरे आपने तो कहा था कि 3 ही स्टेप है, हो गया, बस आंसर आ चुका है हमारा। स्टेप 4 के अंदर हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू को फर्स्ट स्टेप के अंदर पुट कर दो,
एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m की पावर a की वैल्यू है 1, v की पावर है b की वैल्यू है 2। ये आ गया, देखो ये आ गया आंसर। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था। तुम कहोगे हाफ कहां गया, ये इसकी लिमिटेशन में आ गया कि डायमेंशनल फॉर्मूले की लिमिटेशन होती है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट आएंगे ना फॉर्मूले के अंदर वो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगा के छोड़ दो और बता दो कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो हाफ आ जाएगा। ठीक है, जब हम सिंबल हटाएंगे तो हाफ आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बस इसमें यही लिमिटेशन होती है कि इसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते कि कांस्टेंट कितना आएगा। फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और करवाती हूं मैं तुम्हें, ये वाला खुद ट्राई करके देखना। इसमें भी 2 पाई नहीं आएगा, 2 पाई की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो। एक दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ जिसका फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता होगा, फिर देखते हैं। V depend upon velocity depends upon on GMR. Derive relationship between them. G is the gravitational constant, M is the mass, R is the radius. Derive करो वही स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट के अंदर वेलोसिटी डिपेंड करती है, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GMR, GMR पे डिपेंड करती है पावर A B C। जरूरी नहीं इसकी पावर A लिखो, इसकी पावर A B C भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूले लिखो। वेलोसिटी का m0 l t माइनस 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो ठीक है, वरना तो अभी कैलकुलेट कर लेते। g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जो +1 क्लास में ग्रेविटेशनल यूनिट आती है वहां पे हम पढ़ेंगे। तो g का आ जाएगा एफ आर स्क्वायर और डिवाइड बाई m1 m2, f का mlt माइनस 2, r का l स्क्वायर और मास का mm। एक m से एक m कैंसिल, m ऊपर गया -1, l की पावर 3 t की पावर -2। ये आ गया g का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले याद करने ही करने पड़ेंगे या निकालने आने चाहिए। याद तो बहुत ही कम स्टूडेंट को होते हैं और जिनको याद होते हैं वो फिर भूल भी जाते हैं। जो ज्यादा रट्टा मारते फिर वो भूल जाते, तो निकालना आना चाहिए, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मास m1 l0 t0, मास को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रेडियस मतलब l, तो इसको सिंपल भी लिख सकते हो बट ये थोड़ा दिखने में ठीक लगता है, पावर c कर दो। स्टेप फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड स्टेप हो गया ना, अब इसकी सेकेंड स्टेप की पावर इकट्ठा कर दो सारी। देखो इधर m की पावर -1a माइनस a, l की पावर 3 और a 3a, l की पावर -2 और a -2a। ठीक है, इधर m की पावर 1b b, l की पावर 0 t की पावर 0। जीरो वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पावर कितनी भी हो, l की पावर 1 है, c t की पावर 0 की 0 है। अब ये पावर को इकट्ठा कर दो, m की पावर -a प्लस b आ गया ना। देखो अब इसकी पावर -a है और इसकी पावर +b है, तो -a प्लस b। अब इधर है ही नहीं तो छोड़ दो, अगर c होता तो इधर c लिख देते। l की पावर 3a, l की पावर 0, l की पावर c, t की पावर -2a, t की पावर 0, t की पावर 0 और इधर आ गया m की पावर 0,
L की पावर 1 T की पावर -1। स्टेप 3 के अंदर वो वाली लाइन दोबारा नहीं लिख रही हूं, कंपेयरिंग द पावर ऑफ MLT। ठीक है, पावर को कंपेयर करो, इधर m की पावर 0 है, इधर m की पावर -a+b है, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू -a+b, तो यहां से a इज इक्वल टू आ गया b के, वैल्यू तो आई नहीं, आगे आ जाएगी, आगे करो, l की पावर कंपेयर करो, l की पावर 1, l की पावर 3a+c, तो अभी 1 इज इक्वल टू 3a+c आ गया। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, पहले वाली में a और b है तो इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, -2a इज इक्वल टू -1, t की पावर इकट्ठा करोगे तो -2a इज इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू आ गया हाफ, a हाफ आ गया तो b भी कितना आ गया, हाफ। इस तरह से सॉल्व होता है। बस इस क्वेश्चन के अंदर ना जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए ये थर्ड स्टेप ही टफ लगता है उनको, ठीक है, बाकी क्वेश्चन याद रह जाते हैं, थर्ड सॉल्व करना मुश्किल लगता है जिनका मैथ वीक है, जिनको इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती। ठीक है, अब a की वैल्यू हाफ है, b की वैल्यू हाफ है, c की निकाल दो, a की वैल्यू रखो हाफ तो 3/2 प्लस c, 1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू c, तो यहां से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, c इज इक्वल टू -1/2, a आ गया, b आ गया, c आ गया। स्टेप 4 में क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर सारी वैल्यू पुट कर दो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर a 1/2, m की पावर b 1/2, r की पावर c -1/2। देखो ये क्वेश्चन इसीलिए करवा था मैंने, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर हाफ, m की पावर हाफ, r की पावर -1/2 है ना, तो इसका मतलब ये नीचे आएगा। ठीक है, तो जितने भी टर्म्स हो ना उनको ऊपर फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई में ही रखना, अगर डिवीजन में आता होगा ना तो अपने आप आ जाएगा। तो इधर से देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g/m/r और ये अंडर रूट हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 है ना, तो सबका इकट्ठा अंडर रूट कर दो। ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। एक्चुअल में ये एस्केप वेलोसिटी है जो हम ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। एस्केप वेलोसिटी मतलब किसी भी एक वो वेलोसिटी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को हम ऊपर की तरफ स्पेस में थ्रो करेंगे तो वो कभी नीचे आएगी ही नहीं, अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व हो जाएगी, या फिर ये बोल दो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी एस्केप वेलोसिटी, बट इतना याद नहीं रखना, अभी तो हमें फॉर्मूला डिराइव करना था। तो ये स्टेप 4 आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से फॉर्मूला मेकिंग के क्वेश्चंस कर सकते हो, 2 क्वेश्चन करवा दिए। ये जो लेक्चर है ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए है, जो इजी इजी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, उसके इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाऊंगी, मतलब एक इसका यूज हो रहा है कि अगर किसी को एडवांस क्वेश्चन करने तो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो सारे एडवांस क्वेश्चन आएंगे जिस जो नीट और आईआईटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट।